सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल एंड मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। तो आप समझ जाइए कि एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल सारी खबरें मिलने वाली हैं। तो शुरू से आखिर तक इस रिपोर्ट के साथ जुड़े रहिएगा। बड़ी खबर यह है कि ईरान और इराक के बीच कुछ वक्त से संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन इस वक्त संबंध काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और खुशी की खबर ये आ रही है, जो बड़ी खबर है ईरान और इराक के समर्थकों के लिए। खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम कमांडर, जो सबसे बड़े कमांडर हैं, लीडर हैं IRGC के, हुसैन सलामी, उन्होंने इराक के अधिकारियों के साथ काफ़ी समय से बात करने के बाद बड़ी बातें कही हैं, जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत सी बन गई हैं। खबर यह है कि ईरान के कमांडर, IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि ईरान की IRGC फोर्स इराक की मिलिट्री को ट्रेनिंग देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इराक की सरजमीन पर इजराइल और अमेरिका पैर जमाना चाहते हैं, जो कि खुद ईरान के लिए और खुद इराक के लिए एक बड़ा ख़तरा है। इराक जो इजराइल को मान्यता नहीं देता और अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं करता, वो खुद इराक और हमारे लिए ही एक बड़ा ख़तरा है। अगर अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि वो अपना पैर यहाँ जमा सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। हम इराक की मिलिट्री के साथ, इराक की सरकार के साथ मिल चुके हैं और मिलकर साथ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इराक में ऐसी मजबूत सरकार आए जो ज़ियोनी यानी यहूदी सरकार और अमेरिका की सरकार का सामना कर सके। इसके लिए हम इराक के साथ पूरी तरह से हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि इराक की सरकार ने, चाहे अभी की सरकार हो, चाहे पहले की सरकार हो या आने वाली कोई भी सरकार हो, किसी भी तरह से इराक का कोई बड़े से बड़ा नेता हो और छोटे से छोटा आम इंसान हो, कोई भी इजराइल का समर्थन नहीं करता है। ऐसे में इराक और ईरान का एक हो जाना अमेरिका और इजराइल के सपनों पर पानी फेरने जैसा है। उधर कनाडा ने ईरान के ऊपर सख्ती बरती है, फिर से बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। 12 सीनियर अधिकारियों और कई एक्सपर्ट पर पाबंदी लगाई है। ब्राज़ील भी ईरान से अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है। अमेरिका ने ब्राज़ील को वार्निंग दी थी कि आप अपने इलाके में ईरान की किसी भी शिप को रुकने मत दीजिएगा। अमेरिका की वार्निंग के बावजूद ईरान के 2 वॉरशिप को, युद्धपोत को, जो कि लड़ाकू समुद्री जहाज़ हैं, उनको अपने पोर्ट पर रुकने दिया। कल जो खबर आई थी कि फ़िलिस्तीन और इजराइल की गवर्नमेंट ने मिलकर गुपचुप ये फैसला लिया है कि कुछ दिन के लिए शांति कर लेते हैं, और नेतन्याहू मान गए हैं कि वो कुछ दिन, लगभग 6 से 7 महीने सेटलमेंट नहीं करेंगे, फ़िलिस्तीनियों के मकानों को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन वो बात अब फिर से पलट गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने जुमलों को फिर से वापस ले लिया और कह दिया है कि हम सेटलमेंट को, यानी फ़िलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल के लिए तोड़ना नहीं बंद करेंगे। कल मैंने आपको सुबह बताया था कि यहूदियों ने फ़िलिस्तीन के कई इलाकों पर हमला किया, मकानों और गाड़ियों में आग लगाई। अब उजाला जब हुआ तो मैं आपको उजाले की तस्वीर दिखा दूं कि यहूदियों ने कितनी सारी गाड़ियों को आग लगाई और कितना नुकसान किया फ़िलिस्तीनियों का। उसी दौरान जब यहूदी हमला कर रहे थे, उसी दौरान यहूदी ने एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें वो अपने यहूदी भाइयों को और भड़का रहा था कि मिलिट्री कुछ नहीं करती है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, मज़ेदार हो रहा है, जो हम कर रहे हैं वो आपको करना होगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, देखिए। שלום לכולם, כאן רפאל מחדשות הגבעות. אני נמצא פה בצומת יצהר הגדולה. יש לי דמעות מהגז שהצבא והמשטרה ירו פה לפזר את ההפגנה. הכל פה אפוף עשן, משהו מטורף, הצתות אינסופיות של דברים מסביב. יהודים לא שותקים. יש פה משהו נורא מרגש בדבר הזה. בפועל אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים, באים יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי של נקמה, मचितिम पो मिकोल अबाल आयात। जो नई तस्वीर सामने आई है, उन तस्वीरों से खुलासा हो रहा है कि इजराइल की मिलिट्री और इजराइल के जो यहूदी हैं, दोनों ने मिलकर फिलिस्तीनियों पर हमला किया था। सबूत रख रहा हूँ, देखिए।
מחלקים אוכל לחיילים, הוא סובל את הדור, הוא סובל את כל הדור, הג'יפים פה מוכנים. תראה להם, תראה את האנשים, מחלקים אוכל לחיילים. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. תראו מה זה. חברים, אני פה בחווארה, חניון שלם של רכבים, עשרות רכבים הוצתו פה בגלל מה שקרה היום עם הפיגוע. עשרות ומאות בתים, תראו כמה רכבים, תראה להם, תסריט להם מקרוב. רכבי יוקרה, הכל, תראו, חניונים שלמים בחווארה הוצתו היום באש. अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, एक यहूदी ने फिलिस्तीनियों के घर में घुसपैठ करी। फिलिस्तीनी अपने बेसमेंट में छुपे हुए थे जान बचाकर, और उसने जो उसका वहाँ गैस जो है पाइपलाइन से आती है, तो जो पाइपलाइन का जो कंटेनर था, जो कनेक्शन था, उसमें ही आग लगा दी। तो ऐसा फिलिस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, MK ज़विका होवेल नाम के एक नेतन्याहू के बड़े नेता ने इस वायलेंस को सपोर्ट कर दिया है। ये वो है जानवर जिसने कहा है कि इसी तरह से यहूदियों मिलकर एक होकर मुसलमानों और ईसाइयों के घरों को फिलिस्तीन में आग लगाते रहो। अब आप समझ लीजिए कि नेतन्याहू इतना हिंसक इंसान है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो इजराइल का है लैपिड, उसने भी कह दिया है कि ये जो नई सरकार है इसने पूरा कंट्रोल खो दिया है। न इससे यहूदी खुश हैं और फिलिस्तीन से टकराव हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। देश में शांति खत्म हो चुकी है। आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने ऐसा खूंखार चेहरा दिखाया है कि जो उसके साथी थे ना, उनको भी मजबूरन आलोचना करनी पड़ रही है। अमेरिका, यूके यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने जो यहूदियों ने हमला किया है फिलिस्तीनियों पर, उसकी आलोचना करी है कि ये तरीका सरासर गलत है। उधर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जर्मनी में है, खिचड़ी पक रही है ईरान के खिलाफ। जर्मनी को अपनी बाल्टी में उतार रहा है इजराइल कि कैसे भी करके आप भी ईरान पर पाबंदियां लगाइए। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि हम चीन से नहीं लड़ सकते, चाइना की पावर काफ़ी ख़तरनाक है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमेरिका चीन का एक तोड़ निकाल रहा है, काफ़ी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है, जिसमें वो ऐसे ड्रोन्स को बना रहा है जो झुंड होता है, ड्रोन्स का एक झुंड जो अचानक से चीन पर हमला करके उसको बिल्कुल बेकार करने की ताकत रखता है। इस पर फिलहाल काम चल रहा है। रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी खबर रज़ागराफ़ी आपको सबूत के बिना नहीं दिखाएगा। इतना तो आपको 3 साल में भरोसा हो ही गया होगा। रूस और भारत की दोस्ती काफ़ी गहरी है। 80% जो इंडिया के पास, हमारे पास जो मजबूत हथियार हैं वो हमने रशिया से लिए हैं, ये सभी को मालूम है। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका की सरकार में, बाइडेन की सरकार में एक सीनियर लीडर हैं राजा कृष्णमूर्ति। ये रिपोर्ट में जिनका फोटो लगा है ये राजा कृष्णमूर्ति हैं, नाम से समझ गए होंगे, भारतीय मूल के हैं। बाइडेन सरकार में अमेरिका में एक सीनियर नेता हैं। इन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि आप जो रशिया से हथियार ले रहे हैं, उन हथियारों में चाइना की चिप और चाइना के हार्डवेयर जो होंगे या जो भी सॉफ्टवेयर भी अगर हुआ, वो आपकी जासूसी कर सकते हैं, आपकी हर चीज़ की जासूसी कर सकते हैं। इनके बयान के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अब आप इस बात को मानिए मत मानिए, लेकिन एक बार फिर से रिपोर्ट अमेरिका ने जारी करी है कि कोविड जो कोरोना है वो चाइना की वुहान लैब से ही लीक हुआ है। अब इस पर चाइना फौरन भड़का। चाइना ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया कि यह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। कोरोना पर अमेरिका पॉलिटिक्स खेल रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया का नया बयान सुनिए। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर कोई भी इंसान हॉलीवुड की कोई फिल्म देखेगा तो उसके परिवार के माता पिता को जेल जाना पड़ेगा, और अगर किसी बच्चे ने देखा है तो माता पिता तो जेल में जाएंगे और बच्चे को भी 5 साल के लिए जेल में ठूस देंगे। उधर UN की भी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के 2 मुद्दे हैं, वीगर मुसलमान और दूसरा मुद्दा है यूक्रेन। अभी आपको एक बड़ी खबर बताना चाहूँगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ISIS के एक बड़े कमांडर का कत्ल कर दिया है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर ISIS और तालिबान के बीच खूनी जंग जारी है। उधर जापान ने ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिका से 400 ट्रॉमा हॉक मिसाइल खरीदेंगे। उधर जापान और अमेरिका पहले से एक हैं चीन के खिलाफ। जापान के अंदर ये देखिए
जापान की एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स एलिफेंट वॉक कर रही है, जिसमें यूएस मरीन एयर स्टेशन के अंदर लवाकुनी जापान में ये प्रदर्शन चल रहा है। एलिफेंट वॉक की जा रही है, जिसमें अमेरिका और जापान अपनी हवाई ताकत दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया की खबर एक झटके में, एक ही बार में, एक ही रिपोर्ट में। अब इससे ज़्यादा क्या करें बताइए। इसके बाद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये तो बड़ी गलत बात है ना भैया आपकी। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, 15 लाख आपके अकाउंट में डलवाऊंगा मोदी से कह के। चलिए, जय हिंद।